अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा 15 ऐसे शोबे बताऊंगा जिनका स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले नंबर पर डीवीएम यानी डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का प्रोग्राम आता है। ये 5 साल प्रोग्राम है। इसमें अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल विद बियोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स का होना लाजमी है। स्कोप के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ अब्राड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब्राड में इसको एमबीबीएस ग्रेजुएट्स पर भी प्रेफर किया जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो एनिमल हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स मिल जाती हैं। डेयरी और पोल्ट्री फार्म्स के अंदर प्राइवेट जॉब्स मिल जाती हैं। आप अपना फील्ड के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और रेस क्लब्स के अंदर इसकी जॉब्स ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहां पे एनिमल्स यानी जानवरों की, परिंदों की और मछलियों की मेडिसिन तैयार होती है, वहां पे भी डीवीएम ग्रेजुएट्स को जॉब्स ऑफर की जाती हैं। दूसरे नंबर पर फार्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम आ जाता है। ये भी 5 साल प्रोग्राम है। इसमें अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल विद साइंस में मिनिमम 60% मार्क्स का होना लाजमी है। स्कोप के हवाले से बात की जाए तो इसका काम ये होता है, जब डॉक्टर किसी भी मर्ज की तशखीस कर लेता है तो फार्मासिस्ट उस मर्ज के लिए दवाई तजवीज़ करता है और ये भी बताता है कि मरीज़ की उम्र और वज़न के एतबार से उसे कितनी मिकदार में वो मेडिसिन लेनी चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। वैसे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स फार्मासिस्ट की जॉब बहुत कम ऑफ़र करते हैं। कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स जैसा कि आगा खान हॉस्पिटल कराची में ये जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यानी जहाँ जहाँ पे मेडिसिन बनती है वहाँ पे लाजमी तौर पर इन्होंने फार्मासिस्ट को हायर करना होता है। इसके अलावा मेकअप की फैक्ट्रीज़ हो गई जहाँ पे फेस वाश वगैरह बनते हैं, उनमें भी फार्मासिस्ट की हायरिंग होती है। आप अपनी प्राइवेट फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का प्रोग्राम आता है। यह भी 5 साल प्रोग्राम है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल विद साइंस में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। जैसे जैसे लोग अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से वाकिफ होते जा रहे हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ रजू बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नेचुरल तरीक़ों से ही मेडिसिन हासिल की जाती है। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो आप अपना होम्योपैथिक क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। यानी लीगली आपको अलाउ होता है कि आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस को परस्यू कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसकी जॉब ऑफ़र की जाती है। रिसर्च एंड टीचिंग की फील्ड में आप जा सकते हैं। चौथे नंबर पर डीपीटी यानी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी का प्रोग्राम आता है। ये 5 साल प्रोग्राम है जिसमें आप एफएससी प्री मेडिकल या ए लेवल की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ग्रोइंग फील्ड है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 17वें ग्रेड की पोस्ट ऑफ़र की जाती है। प्राइवेट फिजियोथेरापी क्लिनिक आप अपनी ओपन कर सकते हैं। सपोर्ट्स टीम्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं और हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अगर आप घर पर जाकर उनको सर्विस देते हैं और उनको वर्जिश वगैरह करवा आते हैं तो उसके आप 1 घंटे के लाख लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। 5वें नंबर पर एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ का प्रोग्राम है। इसकी ड्यूरेशन 4 साल है। जी हाँ, अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 2025 से एलएलबी प्रोग्राम की ड्यूरेशन 5 साल से कम करके 4 साल कर दी गई है। एलिजिबिलिटी से के हवाले से बात की जाए तो इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। लॉ प्रोफेशनल हर सेक्टर के लिए ही इसेंशियल है। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अगर सोशल जस्टिस और लीगल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो फिर एलएलबी के प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो लॉयर या लीगल एडवाइज़र की आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो आप जज या सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। कारपोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स में जॉब मिल सकती है। एनजीओज और एडवोकेटी ग्रुप्स में आपको जॉब मिल सकती है, या फिर एलएलएम करने के बाद टीचिंग या रिसर्च में जॉब मिल सकती है। छठे नंबर पर सीए या एसीसीए के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। सीए की ड्यूरेशन 5 से 6 साल होती है और एसीसीए की ड्यूरेशन 2.5 से 3 इयर्स की होती है। इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों क्वालिफिकेशंस फाइनेंस और ऑडिटिंग की टॉप टायर क्वालिफिकेशन समझी जाती हैं। ग्लोबल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत ज़्यादा
हाई इनकम का पोटेंशियल मौजूद है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो ऑडिट एंड अकाउंटेंसी फार्म के अंदर जॉब्स ऑफर की जाती हैं, कारपोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स मिलती हैं, बैंकिंग एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर की जाती हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या आप अपनी कंसल्टेंसी भी शुरू कर सकते हैं। 7वें नंबर पर BS कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम आता है, क्योंकि पहले जो होता था कि प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब NCEAC ने अब उनको अलाउ कर दिया है, लेकिन इस शर्त के साथ अलाउ किया गया है अगर वो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें पहले 2 सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स का एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स की ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इसमें सॉफ्टवेयर, AI, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में अपना कैरियर बना सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेक स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI और साइबर सिक्योरिटी वगैरह में आप अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। 8वें नंबर पर BSc नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का प्रोग्राम आता है। इसकी ड्यूरेशन 4 साल है और अप्लाई करने के लिए आपकी FSc प्री मेडिकल या A लेवल विद साइंस होनी चाहिए। स्कोप के हवाले से बात की जाए तो दुनिया भर में नर्सिंग की शॉर्टेज चल रही है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स ऑफर की जाती हैं, मिलिट्री और एमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर जॉब्स ऑफर की जाती हैं, इंटरनेशनल जॉब्स भी मिलती हैं जिनमें स्पेशली UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट के ममालिक में जॉब्स अवेलेबल होती हैं। 9वें नंबर पर MLT यानी मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आता है। ये एक 4 साल प्रोग्राम है। इसका काम ये होता है कि ये पेशेंट के सैंपल लेते हैं और लेबॉरेटरी के अंदर डिफरेंट टेस्ट जैसा कि मलेरिया, टाइफाइड और दूसरे भी जो इस तरीके के टेस्ट होते हैं ये वो परफॉर्म करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो हॉस्पिटल्स और लेबॉरेटरीज़ के अंदर जॉब्स होती हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर और फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब्स के अंदर जॉब्स ऑफर की जाती हैं। 10वें नंबर पर BS फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम आ जाता है। इसमें आप क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पर जॉब कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ लोग होते हैं जो अपने डाइट प्लान बनवाते हैं। किसी को मोटापे का मसला होता है, कोई ज़्यादा कमज़ोर होता है, किसी को कोई और एलर्जी होती है, किसी को शुगर होता है, वो अपने अपने मुताबिक ये जो डाइटिशियन होता है उन्हें डाइट प्लान बना के देता है और उसके बदले में फ़ीस चार्ज करता है। इसके अलावा फूड अथॉरिटीज़ के अंदर इनकी जॉब्स आती हैं और क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी जितनी भी जूस वाली फैक्ट्रियाँ हो गई या बाकी भी फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इन ग्रेजुएट्स को जॉब्स ऑफर की जाती हैं। 11वें नंबर पर BS विजन साइंस या डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री का प्रोग्राम है। ये भी 4 साल प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ कि ये बंदा डॉक्टर नहीं होता, लेकिन आँखों वाले डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। इसमें वो आँखों के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उन्हें डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो ऑप्टिकल क्लिनिक्स और इसके अलावा स्पेक्टेकल्स और लेंस बिजनेस यानी जितनी भी एनकू वाली दुकानें होती हैं वो ये ओपन कर सकते हैं और हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर्स के अंदर भी जॉब्स कर सकते हैं। 12वें नंबर पर BS इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंसेज का प्रोग्राम है। ये भी 4 साल प्रोग्राम है जिसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी से डील करना सिखाया जाता है, वेंटिलेटर को ऑपरेट करना और ICU केसेस को मैनेज करना सिखाया जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात की जाए तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, सर्जिकल ICUs में और रेस्क्यू और ट्रामा यूनिट्स के अंदर इसकी जॉब्स ऑफर की जाती हैं। 13वें नंबर पर BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आ जाता है। ये भी 4 साल प्रोग्राम है। इसमें एक्सरे, MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आप किसी की बीमारी को डायग्नोज करते हैं। इनकी जॉब्स रेडियोलॉजी लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में ऑफर की जाती हैं। 14वें नंबर पर BS स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी का प्रोग्राम है। इसमें यानी जो गूंगे होते हैं या जिनको कम्युनिकेशन में मसला होता है यानी बोलने का इशू होता है, ये डॉक्टर्स उनकी हेल्प करते हैं। इसकी जॉब स्पीच थेरेपी क्लिनिक्स में, स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यानी जहाँ पे बहरे लोग पढ़ते हैं, NGOs और हॉस्पिटल्स के अंदर ऑफर की जाती हैं। 15वें नंबर पर BS कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आता है। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि दिल के अमराज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। जब कोई भी सर्जन दिल का ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसके पीछे मशीनें होती हैं जिनको हैंडल करने के लिए BS परफ्यूजन टेक्नोलॉजी वाले लोग एक असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। इनकी जॉब्स कार्डियक सर्जरी यूनिट्स में, ऑपरेटिंग थिएटर्स में और कार्डियक ICUs में लगाई जाती हैं। मजीद कैरियर रिलेटेड एडवाइस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।